हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों अलग अलग क्यों है और दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे यूज होता है। तो पहले हम देखने वाले हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी तुरंत अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट भी कर दीजिए ताकि हम उसमें और आगे आने वाले वीडियो में सुधार कर सके। तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए जिनको मतलब एक्सेल बेसिक नॉलेज है, तो उनको अगर सीखना है एडवांस में तो ये वीडियोस उनको उनके लिए काफ़ी मतलब फायदेमंद हो जाएगी। तो दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला एक यूजर डिफाइन इक्वेशन होता है। यूजर क्या होता है कि जो यूजर मतलब कंप्यूटर जो चलाता है, एक्सेल जो चलाता है, एक्सेल जो यूज करता है, वो होता है यूजर। यानी कि फॉर्मूला तो पता होता है कि एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, परसेंटेज निकलना, एक कैलकुलेशन करके हम एक कोई वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो होता है फॉर्मूला। ठीक है। देन हम खुद लिखते हैं कैसे एक्सेल को काम करना है, मतलब हम एक्सेल को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे देखो 4 वैल्यूज है। ठीक है। अब ये 4 वैल्यूज है, नंबर्स है। ठीक है। इसको मैं साइज बढ़ा दूंगा। अब मुझे क्या करना है, ये चारों का मुझे क्या करना है कि एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है। तो कैसे करूंगा मैं? इक्वल टू। तो कोई भी फॉर्मूला जब हम शुरू करते हैं तो पहला सिंबल कौन सा होता है? इक्वल टू का होता है। इक्वल टू से ये पता चलता है कि मतलब हमें एक्सेल को पता चलता है कि इसके बाद मतलब जो वैल्यूज हो जाएगी उसका हमें कुछ कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन स्टार्ट होता है मतलब होता है इक्वल टू सिंबल। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, उसका 100 का सेल का एड्रेस दे देंगे, देन प्लस करेंगे, फिर 200 का सेल का एड्रेस दे देंगे, देन प्लस करेंगे। प्लस से मतलब एक्सेल को पता चलता है कि M4 में जो वैल्यू है उसको M5 में ऐड करना है। ठीक है। फिर वो वैल्यू M6 में ऐड करनी है और फिर वो वैल्यू हम ऐड करनी है M7 में। तो इस तरीके से क्या होता है, ये होता है उसका आंसर। तो ये होता है फॉर्मूला। मीन्स कि यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए फॉर्मूला यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर्मूला आपको देखना तो F2 की प्रेस करेंगे तो आपको फॉर्मूला वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। M4 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7 मतलब क्या होता है कि इसमें हमने डिसाइड कर दिया कि हमें कौन से सेल का क्या करना है, कौन से सेल मतलब जैसे M4 में ऐड करना है M5, तो ऐड के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एडिशन का। ठीक है। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सा सेल पहले लेना है, फिर कौन सा सेल लेना है, फिर दोनों में सिंबल कैसा यूज करना है, कौन सा सिंबल यूज करना है। तो ये सब पूरा डिसाइड हम कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक्सेल को हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं लिखकर, ये देखो ये हमारा सेल रेफरेंस है, इसमें हमें क्या करना है, हमें उसका एडिशन करना है। ठीक है। तो सिंपल ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला में कैसे होती है, ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स मतलब क्या होते हैं कि जो सिंबल्स होते हैं ना, प्लस करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जैसे कि देखो 400 से माइनस करना है 300, तो हम क्या करते हैं, माइनस वाला सिंबल यूज करते हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 300 का मल्टीप्लाई करना है समझो 100 से, तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है। या डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करेंगे समझो 200। तो ये तो इस तरीके से क्या होता है कि ये ऑपरेटर्स मतलब जो कैलकुलेशन हमें करना है, जिसका भी आंसर हमें चाहिए उसके हिसाब से क्या करते, वो सिंबल्स हम यूज करते, तो उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे अर्थमेटिक लॉजिकल मतलब 4 वैल्यूज होती है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये चारों वैल्यू के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। तो सिंपल ये तो हुआ फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब कि यूजर डिफाइन कर देता है कि उसे क्या चाहिए, कौन सा सेल रेफरेंस कब यूज करना है। इसमें कैसे है कि सीरियली भी आप यूज कर सकते हो या आपको ऑर्डली भी अगर यूज करना है तो आप इसमें रेफरेंस जो है वो ऑर्डली भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसका मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे पहले 400 लेना है, फिर 200 लेना है, फिर 100 लेना है, तो डिपेंड है, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। आंसर तो आपको सेम ही मिलने वाला है। और एडिशन करने के लिए प्लस सिंबल यूज करते हैं। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक सिंबल यूज करते हैं, माइनस के लिए माइनस वाला, और डिवीजन करना तो स्लैश वाला सिंबल यूज करते हैं। तो सिंपल ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में कैसे होता है कि हम डिसाइड कर लेते हैं। देन नेक्स्ट वाला हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फिर फंक्शन जो होता है वो प्री डिफाइन होता है। ठीक है। तो इसमें कैसे होता है कि जो भी आप मतलब कुछ फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो पहले से डिसाइड होता है। फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या होता है,
यूजर डिफाइन होता है। मतलब आप अगर देखेंगे तो फंक्शन होता है फॉर्मूला का शॉर्टकट। अब शॉर्टकट कैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, 40 दिया, 50 दिया, 60 दिया, 70 दिया, 80 दिया। मतलब ये अलग अलग नंबर्स है, ये 100 दिया। ये मुझे क्या करना है, ये सबका एडिशन करना है। अब फॉर्मूला से अगर मैं करूंगा तो देखो फॉर्मूला से कैसे हो जाएगा। तो देखो हर एक सेल को आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी दे दो, ठीक है। तो आपको रेफरेंस तो कंपलसरी देना ही देना है। तो जितने सेल है 10 सेल है, 10 सेल का आपको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा। हर सेल के बीच में आपको प्लस वाला सिंबल लगाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा इसका आंसर। तो ये आपको मिल गया आंसर फॉर्मूला से। वही हम करेंगे फंक्शन से। फंक्शन सबका एडिशन करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते, सम वाला यूज करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। सम मतलब क्या होता है कि एडिशन करना है। बस ब्रैकेट में क्या करना है, आपको ये सारे सेल सिलेक्ट करके देने, ब्रैकेट क्लोज करना, एंटर। दोनों का आंसर तो सेम है, बट आपको क्या होता है कि फंक्शन में आपका फॉर्मूला शॉर्टकट बन जाता है, ठीक है। मीन्स कि पहले फंक्शन के उस कैसे होता है कि प्रीडिफाइन होता है, सम ब्रैकेट में आपको बस रेंज देना होता है, और फॉर्मूला में कैसे होता है कि सारे सेल का आपको एड्रेस देना ही देना होता है। इसमें कभी कभी कैसे होता है कि अभी 10 सेल है तो इजीली आप टाइप करेंगे, 100 सेल देंगे तो आप इतना तो टाइप नहीं कर सकते 100 सेल का। इसमें कुछ मिस होने का चांस भी है, टाइम भी आपका बहुत जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन है कि उसका फंक्शन यूज करो, सम, ठीक है। तो ये भी बेस्ट है कि फंक्शन इज अ शॉर्टकट ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। और एक्सेल के अंदर हंड्रेड्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है, और हर दिन नए नए फंक्शंस आपको मिलते रहते हैं। मतलब आप जितने भी सारी कैलकुलेशंस करेंगे हर एक के लिए प्री डिफाइन होता है, आपको वहां पर बस सेल रेफरेंस देना होता है, सिंटैक्स फॉलो करना होता है, ठीक है। फंक्शन में आपको बस सिंटैक्स फॉलो करना होता है, और फॉर्मूला में कैसे कि सिंटैक्स आप खुद बना देते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि सम एडिशन करना है तो सम, ठीक है। इसमें देखिए कुछ के लिए आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई मतलब फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो कोई मतलब फंक्शन नहीं है। आपको अगर डिवीजन करना है तो कोई फंक्शन नहीं है। आपको अगर परसेंटेज निकालना है तो कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो फॉर्मूला की यूज होता है कि कभी कभी आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ता है, उसके लिए कोई भी अब तक तो कोई भी फंक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर ठीक है मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करेंगे आप, आपको सिंबल ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई फंक्शन नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 416 टू 100, ठीक है। आपको दोनों को एस्ट्रिक सिंबल से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट फिर भी बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है। वो फंक्शन से आप क्या कर सकते हो, आपका टाइम सेव कर सकते हो, और एक्यूरेसी भी आप इसमें ला सकते हो। 100% एक्यूरेसी आप इसमें रहती है। मतलब सम अगर फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल तक देते हैं तो इसमें जो भी नंबर्स आएंगे ऑटोमेटिकली उसका सम आपको करके दिया जाता है। अगर आप फॉर्मूला से करने जाओगे तो मतलब सेल कभी कभी मिस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करता है, ठीक है। फंक्शन में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन, आपको बस वो फंक्शन किसके लिए यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। आप उसको आसानी से इजीली भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। मतलब इफ वाला भी करना है, जैसे कि ये वाला वैल्यू मुझे क्या करना है, इफ इफ से क्या करूंगा मैं, इफ ये वैल्यू ग्रेटर देन 400 है कि नहीं मुझे चेक करना है, ठीक है। तो अगर है तो एस, नहीं है तो नो, तो ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो यस, ठीक है। जैसे इसको मतलब 250 करूंगा मैं तो नो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। फंक्शन मतलब क्या होता है कि सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स क्या होता है, देखो मैं सिंटैक्स आपको बता दूं। जैसे मैं इफ कर देता हूँ, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखो इसका सिंटैक्स यहाँ पर आ जाता है। सिंटैक्स मतलब इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने होते हैं। अभी इंस्ट्रक्शन क्या है, इसका लॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है कि ये वैल्यू का मतलब हमें चेक करना है कि ग्रेटर देन 400 है कि नहीं, ये हुआ लॉजिकल टेस्ट। फिर कॉमा देकर वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर लॉजिक सही होता है तो आपको क्या आंसर चाहिए, तो मुझे चाहिए कि यस, ठीक है। फिर ब्रैकेट मतलब डबल कोट कंप्लीट करूंगा, फिर कॉमा करूंगा, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वो वैल्यू फॉल्स होती है तो मुझे क्या आंसर चाहिए, तो नो चाहिए, ठीक है। डबल कोट कंप्लीट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो इस तरीके से मुझे क्या करना पड़ता है, वो सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है। वो सिंटैक्स आपको अगर समझ में आता है तो हर एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन आप एक्सेल में इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका एंटर करूंगा तो आपको मिल जाएगा यस वाला। तो इस तरीके से सिंटैक्स फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन में, ठीक है। और फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन का नाम लिखो और ब्रैकेट में रेंज वैल्यू दे दो, सिंपल होता है, ठीक है। इक्वल टू करेंगे, ठीक है। अभी मैक्स करना है, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसमें से। तो ब्रैकेट में आप रेंज दे दो,
ब्रैकेट क्लोज करो, आपको मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरीके से इतना ईजी होता है फंक्शन का यूज करना, ठीक है। बस आपको क्या करना होता है, वो रेंज सही से आपको देना होता है, और आपका जो सिंटैक्स है फंक्शन में वो आपको सही से देना होता है। तो ये तो समझ में आएगा, फॉर्मूला होता है कि यूजर डिफाइन होता है, और फंक्शन जो होता है प्री डिफाइन होता है। अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे एक एक करके एग्जाम्पल से। यूजर क्रिएटेड इक्वेशन होता है, मतलब आपको यहाँ पर 100 से 20 में ऐड करना है, तो क्या करूंगा मैं, इक्वल टू करूंगा ये 10, मतलब ये वाला सेल प्लस ये। तो इस तरीके से क्या होता है कि यूजर डिसाइड कर देगा कि उसे क्या करना है। और प्री डिफाइन कैसे होता है फंक्शन में, तो प्री डिफाइन मतलब क्या है कि सम दे दो, ब्रैकेट ओपन करो, और ये दोनों सेल का एड्रेस दे दो, रेफरेंस दे दो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। तो दोनों में से आंसर तो आपको सही मिल जाएगा, बट ठीक है। तो इस तरीके से डेफिनेशन उसका होता है, फॉर्मूला होता है यूजर क्रिएटेड होता है, और फंक्शन जो होता है प्री डिफाइन होता है। क्रिएटेड बाय यूजर फंक्शन जो होता है वो कौन बनाता है, एक्सेल आपको पहले से बना के दे देता है। और फॉर्मूला होता है यूजर, मतलब जो भी एक्सेल यूज करेगा वो होता है यूजर, वो अपने तरीके से जिस तरीके से भी कैलकुलेशन चाहिए वो अपना फॉर्मूला लगा सकता है, ठीक है। देन सिंटैक्स जो होता है कस्टम यानी कि मैनुअल होता है, मतलब आपको कोई सिंटैक्स इसमें नहीं होता है, कोई सिंटैक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, आप जैसे फॉर्मूला आपको चाहिए उस तरीके से आप उसको बना सकते हो, ठीक है, मैनुअल होता है। इसमें कैसे होता है कि फंक्शन में सिंटैक्स कंपलसरी होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, उसी तरीके से आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मतलब आपको वी लुकअप करना है समझो, ठीक है, या फिर इफ वाला आपको यूज करना है, इफ। तो यहाँ पर देखिए लॉजिकल टेस्ट आपको देना ही देना है, ठीक है, मतलब ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 5 आपको है कि नहीं वो टेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई दूसरा सिंबल नहीं दे सकते, या कुछ रॉन्ग एंट्री यहाँ पर नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से क्या कर सकते हो आप, ये आप को सिंटैक्स फॉलो करना कंपलसरी होता है। इस तरीके से अगर होता है, कुछ मिस्टेक्स भी होते हैं, तो क्या कर लेता है वो अज्यूम करके आपको वो आंसर दे देगा, ठीक है, बट वो आपको आंसर दे ही देगा फॉल्स वाला, ठीक है। इस तरीके से सिंटैक्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। सिंटैक्स अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, सिंटैक्स में मतलब आपको फॉर्मूला फंक्शन कैसे यूज करना है वो सिंटैक्स का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है। देन फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपनी लॉजिक लिख सकते हो फॉर्मूला में, आपका जो लॉजिक रहेगा जिस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है उस तरीके से लॉजिक आप लगाकर वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। एक्सेल मतलब फंक्शन में क्या होता है, एक्सेल रूल फॉलो करना पड़ता है, इसमें अपना लॉजिक नहीं लगा सकते, लॉजिक पहले से उसमें प्री डिफाइन होता है, आपको बस क्या देना होता है उसमें, रेफरेंस देना होता है, ठीक है। ठीक है, मतलब जैसे कि आपको मैक मिनिमम समझो एवरेज निकालना है, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या देना है, नंबर देने हैं आपको जो भी है, मतलब वो अज्यूम करेगा कि आपको यहाँ पर सेल रेफरेंस दे देंगे तो उसको आपको कैलकुलेशन वो करके देगा एवरेज। तो इस तरीके से क्या करेगा वो, मतलब आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। स्पीड, स्पीड मतलब थोड़ा मैनुअल होता है तो आपका स्पीड ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है, कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। और इसमें कैसे होता है कि फास्ट एंड एरर फ्री होता है, फंक्शन में कुछ आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं, बस आप रेफरेंस दे दो, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किसके लिए यूज करना है, वो फास्ट आप एरर फ्री यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला में सोच आपकी होती है, फॉर्मूला में सोच आपकी यानी कि यूजर की होती है, और फंक्शन में सोच किसकी होती है, एक्सेल की होती है। एक्सेल सोचता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस रेफरेंस देना है, वो सोचेगा और आपको कैलकुलेशन करा के दे देगा। एक और फॉर्मूला में सोच आपको करना, मतलब सोचना आपको पड़ता है, फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है, सिंटैक्स आपको बनाना पड़ता है, लॉजिक भी आपको डेवलप करना पड़ता है, सब कुछ आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो आप जो आप गलत सोचेंगे तो आपको गलत आंसर मिल जाएगा, तो ठीक है। फंक्शन में आपको बस रेफरेंस अगर सही देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर जो है करेक्ट 100% आपको एरर फ्री मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस हम दोनों में देख लिया। अब थोड़ा सा एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि फॉर्मूला से सम करना है हमें, ठीक है। तो देखो इक्वल टू, मतलब ये जनवरी का सेल अगर हम करने वाले हैं, तो आपको देखो इस तरीके से आपको मैन्युअली हर एक सेल का एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें टाइम जाता है, कभी कभी इसमें कोई सेल मिस भी हो सकता है, आपको पता नहीं चलता वो सेल आपका मिस हुआ के क्लियर हुआ, ठीक है, आपको वापस चेक करना पड़ता है मैन्युअली। मैन्युअली है तो आपको वापस चेक करना पड़ेगा वो सही हमने सारे सेल्स एंटर किए कि नहीं एंटर किए, एंटर करने के बाद फिर आपको आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर वही अगर आप फंक्शन से करेंगे, देखो अब मैं फंक्शन से करूँगा, कौन सा फंक्शन है, सम वाला, ब्रैकेट ओपन करना है, बस मुझे क्या करना है वो सारे सेल सेलेक्ट करने,
और ब्रैकेट क्लोज करना, एंटर करना, खत्म। मतलब विद इन 2-3 सेकंड में आपका रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये एक डिफरेंस होता है। जैसे एवरेज करना है, अभी एवरेज करना है मुझे, एवरेज वालों। ठीक है, तो एवरेज से कैसे करेंगे देखो। जैसे वापस ये सबका सेल निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मैन्युअली एडिशन करना पड़ेगा ब्रैकेट में। यहाँ पर जैसे कि लॉजिक सम, मतलब सम करने के बाद उसको डिवाइड कितना करेंगे, कितने मतलब कंपनीज है, तो समझो 8 कंपनीज है, तो 8 से उसको डिवाइड करेंगे, ये मिल गया हमारा एवरेज। अब वही एवरेज फंक्शन से करेंगे, समझो एवरेज, एवरेज करना है। बस आपको फंक्शन में ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक फंक्शन का नहीं होना चाहिए। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको रेफरेंस देना है, एंटर कर। दोनों में तो आंसर सेम मिलेगा आपको, बट यहाँ पर आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ा। मतलब आपको सोचना पड़ा कि इक्वल टू, मुझे ब्रैकेट में सारे सेल का एडिशन करना है, फिर उसको डिवाइड करना है 8 से। यहाँ पर आपको सोचने की कुछ जरूरत नहीं पड़ी, इक्वल टू एवरेज टाइप किया, ब्रैकेट में आपने सेल रेफरेंस दे दिया, उसने एवरेज निकाल के आपको दे दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने समझो ये कुछ अगर लॉजिक, मतलब ये डिवाइड जो है स्लैश की जगह आपको इसको स्टार दे दिया, एस्ट्रिक वाला दे दिया, तो आपको मल्टीप्लीकेशन वाला मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपने गलत सोचा कि नहीं मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो मुझे एवरेज मिलेगा, तो आपको वो गलत एवरेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप वो थोड़ा सा अपनी सोच जैसी है वैसे उस तरीके से आपको फॉर्मूला में आंसर मिल जाता है। परसेंट, अब परसेंट निकालना है मुझे। परसेंट कैसे निकालेंगे, सबका सेम, मतलब सम करना पड़ेगा। वही अब परसेंट मतलब क्या, जैसे कि कमीशन निकालना है। ठीक है, तो कमीशन निकालने के लिए क्या करना है, समझो इसका मुझे कमीशन निकालना है इंटू 5%। ठीक है, अब 5% कमीशन निकालना है मुझे, किसका, 1004, यानी कि ओप्पो कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसका। एंटर करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे परसेंट। बट अब अगर फंक्शन में जाएंगे तो फंक्शन में आपको कोई भी अवेलेबल नहीं है फंक्शन। अब यहाँ पर कैसे परसेंट निकालेंगे, परसेंट के लिए तो कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। आप अगर देखेंगे परसेंट, तो कोई फंक्शन वाला मतलब परसेंट वाला आपको कुछ फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइम में आपको फिर फॉर्मूला ही यूज करना पड़ता है। तो मतलब कैसे होता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर फंक्शन यूज कर रहे हो तो आप फंक्शन तो यूज करेंगे, बट कुछ कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं वहां पर आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो परसेंट निकालना है, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि परसेंट निकालना है आपको, तो कोई भी फंक्शन अवेलेबल अब तक तो नहीं है, पता नहीं इसके बाद आएगा कि नहीं। बट अभी तो कुछ अवेलेबल नहीं है, कोई कैलकुलेशन करना है मुझे फंक्शन का, परसेंट का, तो यहाँ पर कुछ फंक्शन अवेलेबल नहीं है आपको। फॉर्मूला में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला से आपको परसेंट निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, फॉर्मूला और फंक्शन में। फॉर्मूला मतलब बेसिकली कैसे होता है कि कभी कभी आपको फॉर्मूला कंपलसरी, कुछ टाइम कुछ कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला ही आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, बट फंक्शन 99% देखा जाए तो 99% कैलकुलेशन करने के लिए फंक्शन आप यूज करते हैं, बट 1% आपका कभी कभी अटक जाता है, तो आपको फॉर्मूला ही वहां पर यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अगर अच्छे से समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। अगर इसमें कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इसमें और थोड़ा सा डेवलप करके और आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मतलब एग्जाम्पल दे दूँ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मूला कहाँ पर यूज होता है, फंक्शन कहाँ पर यूज होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये फंक्शन आप ये मतलब ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी मतलब अगले वाले वीडियो में, जिसमें कि और इसमें कोई टॉपिक्स आपको एडवांस वाला मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।